गया कहा गया वैशाखे पूजते देवो माधवो मधुहातु यई नानोपचारे राजेंद्र तम प्राप्तम जन्मन फलम। उन लोगों का जीवन सफल हो जाता है, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है मनुष्य जीवन धारण करके, जिसने वैशाख महीने में भगवान नारायण की पूजा कर ली, गोविंद माधव की पूजा कर ली। कभी आपके घर में बच्चे का जन्म हो तो उसका नाम, दो बच्चे होते हैं, एक का नाम राघव रख दो और एक का नाम माधव रख दो। जो खानदान और परिवार का नाम ऊंचा कर दे उसे राघव कहते हैं, जिसका ज्ञान दुनिया का कल्याण कर दे उसको माधव कहते हैं। राम श्याम बच्चों के नाम ईश्वर से जुड़े होने चाहिए। माधव का अर्थ होता है जिसके पास ज्ञान का भंडार है, माधव। राघव का अर्थ होता है जो सबके हृदय में रमण करता है, सबके हृदय में जगह बना लेता है, दुश्मन भी उसका अपना हो जाता है। राघव। न दत्तम न हुतम जप्तम न तीठे मरणम कृतम ये नारायणो नैव ध्यातो निखलपावः। जिन्होंने जीवन में कभी दान नहीं दे पाए, जप नहीं कर पाए, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, ऐसे लोग भी वैशाख महात्म्य सुन लेते हैं, वैशाख में स्नान कर लेते हैं, इस भव सागर में उनका कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस वैशाख मास की है। हे राजन, उस मनुष्य का संसार में जन्म निष्फल जानना चाहिए जिसने मनुष्य जीवन लेकर के कभी वैशाख स्नान न किया। उसका तो जन्म लेना ना लेना ऐसे यूं ही चला गया है। ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा कहा गया है, वर्णन किया गया हे राजेंद्र, मनुष्य जीवन मिला है तो वैशाख जैसे पवित्र महीने में उसको 30 दिन उसको दान करना चाहिए। इसमें पूरा 30 दिन अभी मैं आगे निवेदन करूंगा, वर्णन है बड़ा, श्लोक बोल बोल करके ये आप लिख लीजिए। ब्राह्मण को घर में बुला करके 30 दिन उसको दही के साथ भोजन कराए। दही, उसकी महिमा, उसका महात्म्य आप सुनेंगे। दक्षिणा दें, दान दें। ग्रंथ में लिखा है कि दान किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। आज आपको जो ये मिला है ये आप दे के आए हैं, जिनको नहीं मिला है वो रोए नहीं, वो दे के नहीं आए हैं इसलिए उनको मिला नहीं है। 27 नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा है न दानेन बिना भूप किंचित दप्य प्रतिष्ठितः। इस संसार में बिना दिए किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। आपको अच्छे बच्चे मिले, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा पति मिला है, परिवार खानदान मिला है, जमीन जायदाद मिली है, जीवन जीने के लिए आपको अर्थ मिला है, तो यहाँ देवर्षि नारद जी कहते हैं हे अम्बरीश, ये सब कुछ व्यक्ति दे के आता है तब उसको मिला। कल एक बड़ी सुंदर बात निकली थी, वो मैंने आपके बीच में रखी। आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए, चाहे पाप कर रहे हैं चाहे पुण्य कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं तो उसके भी परिणाम हमें ही भोगने पड़ेंगे, और यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो उसका भी अच्छा परिणाम हमारे ही लिए है, उसका आनंद, उसका सुख हमें ही मिलने वाला है। आप मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, चलो ठीक है, उन्हें आनंद है, वो सुखी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो आपको मिल रहा है। आपने एक लोटा पानी पिलाया उन्हें, उन्हें तो इतना मिला कि एक गिलास पानी पीकर उनकी प्यास बुझ गई। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है नदियों का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, माता पिता को जल पिलाने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाए। उन्हें तो एक लोटिया पानी मिला है, लेकिन आपको तो नदी दान करने का फल प्राप्त हो गया, तो उनसे तो ज्यादा आपको मिल गया है। आप कहीं भी किसी भी कोने में इस बात को कोरे कागज पर आप लिख लेना, आप जो भी कुछ कर रहे हैं किसी के लिए नहीं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। चाहे मैं हूं, आप हैं, कोई तीसरा, ये प्रमाणित बात है। आप भूखे को भोजन करा रहे हैं तो प्रकृति इसका फल आपको दे रही है। आप किसी को जल पिला रहे हैं, उसका फल आपको दे रहा है, आपको मिल रहा है। कल वो बालक से वो मुझे गाड़ी में बिठा के लाया, उस समय तो मैंने वो बात नहीं बोली, लेकिन जो मेरे हृदय से, जब मैं धर्म यात्रा से
यहाँ से लौट करके गया तो मैं सब सौगंध भगवान की, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मेरे हृदय से जो बात आई वो बात मैं बता रहा हूँ। जब ये बालक मुझे यहाँ से लेके आया, फिर मुझे यहाँ से लेके जा रहा था, तो मेरे हृदय से अंदर से आवाज आ रही थी कि इस गाड़ी से मच्छर भी नहीं मरेगा, क्योंकि ये गाड़ी भगवान के काम के लिए आई है, माँ देवी के मंदिर में आई है। ये गाड़ी जो मेरे हृदय से जो बात आई, ये गाड़ी कहीं टकराएगी नहीं, इससे कुछ ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी किसी के प्राण नहीं लेगी, किसी की जान नहीं लेगी। जो मेरे अंदर से बात, और कभी कभी तो हृदय से जो बात आती है वो भगवत प्रेरणा से ही वो निकलती है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनको आपने अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं उतार दिया, कितना बड़ा पुण्य है, शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। उसको तो बस इतना सा मिला है कि उसने आपकी गाड़ी में बैठकर पैदल चलना पड़ता, 10 किलोमीटर उसको चलना नहीं पड़ा और वो अपने घर पहुंच गया, उसको तो इतना मिल गया है। लेकिन इसका पुण्य है कि आपने इंद्र के हाथी ऐरावत का दान करके जितना पुण्य कमाया है, उस व्यक्ति को ठिकाने पहुंचाकर आपने उतने फल को प्राप्त कर लिया।